दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का शामली है और सामने मनीष चौहान बैठे हैं और साथ में तेजिंदर निर्वाल जी उनके बैठे हुए हैं। चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। अब देखिएगा, शामली की नज़र सब पर थी। शामली में कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, किसका टिकट होगा और उसके बाद क्या होगा। टिकट हुआ तेजिंदर जी का। मनीष जी अब साथ में हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक डिस्प्यूट था स्टार्टिंग में, चुनाव से पहले, टिकट से पहले। मनीष जी कैंपेनिंग कर रहे हैं शामली में, किस तरह का दिख रहा है मतदाताओं का उत्साह? कुछ और देखना ही नहीं है, एक तरफा है मामला। एक तरफा दिख रहा है, बिल्कुल एक तरफा है। कहीं कोई इलेक्शन नहीं है। देखो, हर कैंडिडेट ये भाषा बोलेगा, ये शब्द बोलेगा, लेकिन मैं गारंटीड लिख के दे सकता हूँ, जिसको जो शर्त लगानी है वो शर्त लगा ले, जिसको जो दावा ठोकना है ठोक ले। हम गारंटीड लिख के देते हैं, शामली विधानसभा हम सुबह 10:30 बजे जीत जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस? 100% नहीं, 1000% कॉन्फिडेंट है हम कि शामली विधानसभा सुबह 8:30 बजे हम दूसरों को कह देंगे, भैया आप जाइए। मनीष जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखिए गठबंधन है सामने, जाट प्लस मुस्लिम वोट को लेकर। मैं ये जातिगत आंकड़े ना बताओ, ये काम है उन लोगों का जो 5 साल रहते नहीं है। कॉन्फिडेंट है हम लोग कॉन्फिडेंट है अपने काम के दम पर। हमें पता है ना हम कितना काम करते हैं 5 साल। ये वो लोग होंगे जिनको 50-50 का डाउट होता है, जो लोग क्षेत्र में काम नहीं करते। हम काम करते हैं और दावे से कहते हैं, गारंटीड लिख के देते हैं, शामली विधानसभा हम जीत रहे हैं। मनीष जी, जब मेरी बात हुई थी आपसे, एक यात्रा जब यहाँ से निकल रही थी, उस यात्रा में आप भी कहीं ना कहीं चाहते थे शामली से चुनाव लड़ना। हालांकि पार्टी ने भरोसा किया तेजिंदर निर्वाल जी पर, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आप लगातार आक्रामक मोड पे हैं। जगह जगह मैं देख रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ, सुरेश राणा जी के साथ, फिर उसके बाद मृगांका जी के साथ, और आज तेजिंदर जी के साथ। युवाओं में आपकी देखिएगा एक अलग तरह का क्रेज़ तो है यहाँ पर। अब जो कहीं ना कहीं एक नज़र आ रहा था गठबंधन होने के बाद, लोग छिटके थे, कुछ जाट भी छिटके थे। उसके बाद मिहिर भोज हुआ, मिहिर भोज में कुछ गुजर भी इधर उधर हुए थे। अब क्या वो वापसी आ रहे हैं क्या? देखिए रोहित भाई, मैं आपको एक बात बताऊं बिल्कुल स्पष्ट। चाहे मिहिर भोज जी का प्रकरण हो, चाहे कोई भी मामला हो, हमारे क्षेत्र के नेता हैं माननीय वीरेंद्र सिंह, जो पिछले 50 सालों से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप घूमे होंगे क्षेत्र में, ठीक है। आज मुझे भी एहसास हुआ इस चुनाव में, मैं सच्चाई बताऊं, मैं यहाँ चैनल के माध्यम से अपने नौजवान साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज इतना ज़बरदस्त रोड शो हमारा कैराना में था, कंडेले में था, बहुत शानदार। आज एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं युवा कुछ पसंद कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और वो मुझे पसंद करना अच्छा नहीं लगा, मुझे ये लगा कि जो हम संघर्ष लगातार अपने नौजवान साथियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, आज वो प्यार निकल के आ रहा है। आज 36 बिरादरी के लोग सड़कों पे हैं, फूल माला। मेरी हालत देखिए क्या है, हम नहा धो के निकले थे, देखो क्या हाल कर रखा है हमारा। ये लोगों का प्यार है। और मैं गारंटीड कहता हूँ आपको, ये छोड़िए कि कौन छिटका कौन नहीं छिटका, एक तरफा जलवा है बाबा जी का, जो उन्होंने 5 साल हमें सुकून का जीवन दिया है, जो क्षेत्र में विकास किया है। एक तरफा मैं कह रहा हूँ, क्लीन स्वीप है हमारे यहाँ, कहीं कोई चुनाव ही नहीं है। योगी जी का जलवा है, जलवा। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखिए हमारी इतना आपने देखा, गांव में घूमा होगा प्यार। जिस गांव में मैं बैठा हूँ, श्यामगढ़ी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिस दिन वोट खुलेंगी, आप स्पेशली इस बूथ का आप मशीन चेक कराइएगा। जब निकलेंगे उसके बाद मुझसे बात करिएगा कि मेरे तथ्य कैसे हैं कैसे नहीं। अगर इस गाँव में वोट तो बहुत दूर की बात है, वो तो ऊपर वाला जाने कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी। अगर किसी का एजेंट भी बन गया ना इस गांव में, तो हमारे ऊपर लानत है और हमारी मेहनत पे लानत है। ये तो आपका थप्पे का गांव है वैसे भी, ये तो आपका है भाई। ऐसा नहीं कि ये लोग ठप्पा मारने के लिए पैदा हुए थे ना। मेरे दादाजी ने सेवा करी, मेरे पिताजी ने सेवा करी, और आगे मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। आगे विधायक जी हमारे साथ जुड़े। देखो पिछला चुनाव हम और तेजिंदर जी आमने सामने लड़े। 2 मिनट। पिछला चुनाव हम और तेजिंदर जी अलग अलग लड़े थे, अलग विचारधारा थी, अलग पार्टियाँ थी। मैं निर्दलीय लड़ा, ये भाजपा से लड़े। ठीक है, चुनाव हुआ, मतभेद थे कुछ, लेकिन सीधी सी बात है, एक लेवल पे आके हमारे खून में, हमारे संस्कार में है, जहाँ रहो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ रहो। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान दिया, माननीय वीरेंद्र सिंह जी को MLC बनाकर सदन में भेजा। उसके बाद टिकट मैं मांग रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये पार्टी को फैसला लेना है, चुनाव कौन लड़ेगा। पार्टी ने फैसला लिया,
भाई तेजिंदर निर्वाल जी हैं, इनका टिकट हुआ। हम तन मन धन से इनके साथ खड़े हैं। मुझे पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, 35,000 वोट मिली थी। मैं दावे से कहता हूं जो मेरी 35 थी उनमें हम 5 या 10,000 प्लस करके इनको भेजेंगे यहाँ से, वरना आप देखिएगा, वरना ये समझिएगा कि हमने कोई मेहनत ही नहीं की है। मैं जब भी सामने के जो कैंडिडेट है परसन चौधरी, उनसे मैं जब भी बात करता हूं तो आपकी बात, वीरेंद्र सिंह जी की बात कहीं ना कहीं से आ जाती हैं और वो काफ़ी पोलाइट नज़र आते हैं आपके परिवार के लिए। कहते हैं कि इस परिवार का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है, कहीं ना कहीं बातचीत करते हैं। क्या एक राजनीतिक चीज़ें छोड़कर परसन चौधरी के साथ देखिए कहीं ना कहीं ये इस तरह का कुछ है, क्या तालमेल है पारिवारिक, और वो भी उम्मीद लगाते हैं कि चलिए कुछ ना कुछ शायद हमारे लिए भी सोच पाएंगे, ये परिवार हमारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचेगा? देखो, अगर परसन चौधरी जी हमसे राजनीतिक रूप से कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो वो पता नहीं उनकी नासमझी है। हमारे बड़े हैं, हमारी पार्टी में रहे, अभी साल भर पहले ही वो पार्टी छोड़कर गए हैं। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लग रहा है। देखो, सामाजिक दृष्टि में तो कोई भी हमारे घर आ सकता है। पूर्व में मैं कहता हूँ कि ज़िले में शायद कोई ऐसा नेता ना हो, किसी भी पार्टी में हो, जिनके संपर्क माननीय वीरेंद्र सिंह जी से ना हो, मेरे पिताजी से ना हो। हमारे घर सबका आना जाना रहता है, हम भी लोगों के दुख सुख में जाते हैं, लेकिन वो सामाजिक दृष्टि से सब लोगों के संबंध एक हैं। लेकिन जहाँ राजनीतिक बात आएगी, देखिए सीधी सी बात है, हम लोग 40 वर्षों तक राष्ट्रीय लोकदल में रहे, चौधरी चरण सिंह जी के साथ राजनीति शुरू की। आज भी हम उस परिवार का सम्मान करते हैं, लेकिन समाज की दृष्टि से, राजनीतिक रूप से हम लोग तहे दिल से, जितना हमारे में खून का एक एक कतरा है ना, आज हम भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, तो हम पूरे तन मन धन और शरीर की एक की जो खून की बूंद है ना, वो बूंद भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है। कितना मार्जिन हो जाएगा, कितना मार्जिन हो जाएगा शामली पे, क्या लग रहा है? कॉन्फिडेंस तो पूरा आ रहा है आपको कि जीत जाएंगे? अब ये बता दिए। मेरा अपना आकलन है कि हम लोग 20-25 हज़ार से प्लस ही जाएंगे, उससे कम से नहीं जीतेंगे। और कैराना की गर्मी का क्या करेंगे? देखो, कैराना की गर्मी में आज दावे से कह के आया हूँ। देखिए, जो जोश था ना आज कैराने वालों में, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको रोहित जी एक बात कहूँ, अब याद रखिएगा, देखो मैं भगवान नहीं हूँ और ना मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ कि मैं कोई भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं दावे से एक बात कह सकता हूँ कि आप देख लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, शामली जिले की हम तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मेरा दिल कह रहा है। मैं तीनों सीटों पे मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तीनों की तीनों सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीत के जाएगी। हम योगी जी को मुख्यमंत्री दोबारा बनता हुआ देख रहे हैं। आज हमारे सहयोगी आपको लगातार कवर कर रहे थे, कंडेला में आप रहे होंगे, हमारे सहयोगी नृपेंद्र भारद्वाज थे, आज वो आपको कवर कर रहे थे, देख रहे थे, और अभी उनसे मेरी बातचीत हुई तो कह रहे आज हम मनीष के फ़ैन हो गए। ऐसा क्या बोल के आए आप कंडेला में? कह रहे कि जो बोलने का तरीका है, पहली बार मनीष को हमने देखा है बोलते हुए, और ऐसा क्या कंडेला वालों के आप बोल के आए कि अब पत्रकार भी आपके फ़ैन होने लग गए? देखो, ड्रामेबाजी तो आती नहीं, जो दिल में होता है वो सामने रख देता हूँ। मैं कोई रट्टे मार के नहीं बोलता। मेरे मन में जो है, मुझे जो मुझे लगता है अच्छा। अभी आपने पीछे देखा होगा, ये मेरा गांव है, मेरा परिवार है, ये पारिवारिक रिश्ते हैं मेरे इन लोगों से। अभी पीछे विधायक जी थे आप, वहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्रेसिव भी हो गया था। ये लोग मुझसे लड़ते हैं, मैं इनसे लड़ता हूँ, ये हमारा अधिकार है। तो जो होना, मैंने ये सीखा है कि शायद मैं आज यहाँ हूँ बिना किसी पद के, और इतना प्यार आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 4-4 घंटे अपनी तीनों विधानसभाओं में दे रहा हूँ। 4-5 घंटे एक विधानसभा, 4-5 घंटे एक विधानसभा, 4-5 घंटे एक विधानसभा। मैं पर्दे के पीछे रह के काम कर रहा हूँ, मैं फ्रंट पे नहीं हूँ। मेरी मजबूरी, मुझे विधायक जी के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होना पड़ा, वरना पापा के साथ ही इन्होंने सारे प्रोग्राम किए हैं। पापा हैं, वो कर रहे हैं। मेरा काम पर्दे पे पीछे रह के, जो लोग किसी कारणवश भ्रमित हो गए हैं, मैं रात भर 2-2 बजे 3-3 बजे तक उन लोगों को मनाने का काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहाँ क्या स्थिति है। और उसी भरोसे मैं कह रहा हूँ, कैराना में मैंने कुछ नहीं कहा। कैराने में तो जस्ट इतनी सी बात थी, भाई घबराना मत, क्योंकि कुछ लोग हमारे कार्यकर्ताओं को, देखो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो वोटर है, भाई आप लोग शांति कर लेंगे तो अच्छा होगा। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो वोटर है, वो शांत स्वभाव में वोट डालने का काम करता है। वो दंगा फसाद वाला नहीं है, वो भड़काऊ नहीं है। लेकिन मैंने आज उनको कहा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, वो क्या नाम है, भूस भर देंगे, चर्बी उतार देंगे। तो बाबा जी ने उसी पे कहा फिर कि भाई मैं गर्मी भी ठीक कर देता हूँ। तो हमने वहाँ पे कैराना में कहा, और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, भाई किसी को घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ पार्टी की वोट डालने का काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ बूथ पे खड़े होके जो हमारी बूथ की व्यवस्था है उस पर वोट डलवाने का काम करेंगे। बाकी
भाई हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो मैं तो ये कहा था मंच से, भाई बाबा जी आपको तो लखनऊ से आने में यहाँ टाइम लगेगा, उससे पहले हम बैठे, हमारा भी सोटा मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई बदतमीजी कर देगा तो बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे, बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे। कोई हमारे कार्यकर्ता को कुछ कह देगा तो ये चाय पी ली होगी जी कि आपने, गर्मी निकालने लग गए आप भी, अब कह रहे बर्दाश्त मजबूत नहीं करेंगे आप। देखो ये लोगों के दिमाग में गलतफहमी है, योगी जी को गर्मी निकालने की ज़रूरत नहीं है, उनके तो हज़ार लाखों करोड़ों शेर पड़े हैं जो गर्मी निकालने का काम कर देंगे। और मनीष चौहान भी एक शेर है उनमें से। देखो मैं शेर तो नहीं कहूँगा, मैं तो एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अपने लोगों के काम करता हूँ। लेकिन हाँ एक बात है, अगर मेरे लोगों पे अत्याचार होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसी भी हद तक जाने में पीछे नहीं हटूँगा, बस अपने लोगों के खिलाफ मैं कुछ होने नहीं दूँगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा होती है, जब हम जाते हैं लोगों से मिलते हैं, अलग अलग नेताओं से भी मिलते हैं, कि शामली से अगर ये सीटें जिताकर भेजेंगे तो मनीष चौहान का एक कद बढ़ेगा। लखनऊ में बातचीत होती है इस तरह की कि मनीष चौहान है और उसका कहीं ना कहीं एक कद ऊंचा होगा कि मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भेजी है पार्टी ने कि शामली की तीनों सीटें हैं और इनको जिता कर भेजिएगा। क्या लग रहा है कि ऐसी कुछ बातचीत है, जब यहाँ से जीत कर जाएंगे तो उसके बाद एक अलग तरह का सम्मान लखनऊ में मिलेगा, योगी जी के सामने जब बैठेंगे तो एक कॉन्फिडेंट लेकर बैठेंगे कि हाँ हम जीत कर आए हैं, हम जिता कर आए हैं अपने कैंडिडेट को? देखिए मैं बताऊं, जहाँ तक सम्मान की बात है तो मेरे पिताजी माननीय वीरेंद्र सिंह जी, हम लोगों को, मुझे तो बड़ा फ़ख्र करना चाहिए कि मैं ऐसे इंसान के घर पैदा हुआ हूँ। उनका इतना सम्मान मैंने लखनऊ में देखा है, इतना सम्मान मैंने देखा है, तो उससे ऊपर मैं समझता नहीं कोई सम्मान होगा जो उनका है। माननीय योगी जी हों, चाहे माननीय मोदी जी हों, या तमाम हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, वो बड़ा सम्मान करते हैं। रही बात, देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो पर्दों के पीछे साइलेंटली काम करते हैं ना, उनकी कहीं गिनती नहीं होती है। मैं एक दिन मजाक में विधायक जी को कह रहा था, मैंने कहा देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, और मैं सच बताऊं आपको, रत्ती भर भी मेरे मन में ये वो नहीं है, विचार नहीं है, मेरी ऐसी कोई धारणा नहीं है कि मुझे सम्मान मिले। मेरे पिताजी बैठे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, मैं तो अभी मैं सेवक के रूप में क्षेत्र के काम संभाले हुए हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का इतना सम्मान है कि मुझे कोई लालसा ही नहीं है सम्मान की। दूसरी बात, मैं निस्वार्थ भाव से, मेरा मकसद है कि माननीय योगी जी जो हैं वो आज मुख्यमंत्री बने और आने वाले समय में वो हमारे देश को संभालें और प्रधानमंत्री बने। मैं ईमानदारी से, जिस तरह ये लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे चिल्ला के नारे लगा के योगी जी के लिए पागल हुए घूम रहे हैं ना, मेरे अंदर भी वही जुनून है कि मुझे योगी जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाना है और उसी ट्रेंड में मुझे काम करना है। सिर्फ इतनी सोच के साथ में हूँ। बड़े भाई बैठे हैं तेजिंदर निर्वाल जी, सुरेश राणा जी हैं, बुआ मृग्यांका जी हैं। मेरा कोई लालच नहीं है कि ये कल को जाके मुझे कोई सम्मान, तो मुझे ही इनका करना पड़ेगा। ये मेरे बड़े हैं, बड़े होने के नाते मुझे ही इनका सम्मान करना पड़ेगा। मुझे इनसे कोई उम्मीद, कोई लालच, कोई किसी तरह का नहीं है। मैं अपनी पार्टी के लिए, पार्टी ने तेजिंदर जी की जगह अगर किसी और को टिकट दिया होता तो शायद मुझे लगता है कि मैं और तेजिंदर जी दोनों ही मिलकर पार्टी के उस कैंडिडेट के लिए काम करते। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो मैंने 2 साल में सीखी है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे बहुत जल्द इस परिपाटी में अपने आप को ढालने का मौका मिला। आज मज़ा आ रहा है राजनीति करने में, लोगों का प्यार है, ये बना रहे, इनका आशीर्वाद बना रहे। ये रही बात मान सम्मान की और कद बढ़ने की, कद वीरेंद्र सिंह 45 साल से विधायक हैं। लोग 45 साल में टिकट नहीं ले पाते। मैं 28 साल का जिले का प्रथम नागरिक बनने का मुझे सौभाग्य मिला, मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला। इससे बड़ा और क्या लालच करूं मैं? बस मैं तो माता रानी से इतनी बस एक कृपा करे मेरे ऊपर कि बस ये प्यार जो लोगों का है ना, ये बना रहे, मेरे नौजवान साथियों का ये जोश ऐसे ही बना रहे, और हम इसी तरह पार्टी के लिए काम करें। आगे जब किस्मत में होगा, देखो विधायक बनने का, MP बनने का सबका मन करता है। जब कभी मौका मिलेगा, माता रानी आशीर्वाद देगी तो ज़रूर बनेंगे। जी, आपको हमारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ